हेलो everyone. हेलो सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? जी सर। ठीक है, तो रेडी है सभी? जी सर। चलो 1 मिनट है तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं। पूरे 10 बजे हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी को नोटबुक अपने पास रखना है। ठीक है, नोटबुक पेन आपके पास होना चाहिए। जो भी आपके डाउट है उसको लिखना है। लिखना है और लास्ट में जो भी आपका डाउट होगा वो आपको पूछना है मेरे से। ठीक है, और जितना मैं आपको आज पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना ही पूछना है, क्योंकि 5 दिन की क्लास है। शायद आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जो हम क्लियर पहले से ही करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा सिर्फ थ्योरी होगा। आपको सिर्फ नॉलेज देने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको खरीदनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, और इसके जो टूल्स है वो कैसे होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक्सटेंशन जो हम स्टार्ट करेंगे, कल मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि कैसे हमें करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे आप एक बार दोबारा से क्लियर कर दो कि मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है एकदम। जी सर। ठीक है, हेयर एक्सटेंशन, ठीक है, की जो क्लासेज है वो हमारी 5 दिन की क्लास होगा, जिसमें हम आपको सारी जितनी भी एक्सटेंशन होते हैं, प्रोफेशनल एक्सटेंशन, मैं कोई टेपिंग की बात नहीं करूंगा जैसे आपको होता ना क्लिप वाली टेप वाली वाली एक्सटेंशन की बात नहीं करूंगा जो हम सलून में यूज करते हैं। प्रोफेशनल एक्सटेंशन, जो परमानेंट एक्सटेंशन भी आप उसको कह सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हेयर एक्सटेंशन है वो है क्या चीज। हेयर एक्सटेंशन आपको यूज करना होता है जैसे किसी को लॉन्ग लेंथ पसंद है और उनकी बहुत छोटी लेंथ है, तो लॉन्ग लेंथ के लिए आप हेयर एक्सटेंशन लगाओगे। जिसके फाइन हेयर है, पतले बाल है, उनको डेंसिटी ज्यादा चाहिए, तो भी आप इसको एक्सटेंशन को लगा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? जिसको लंबी लेंथ पसंद है तो आप वहां पर लगाओ, जिसकी डेंसिटी बहुत पतली है वहां पर आप लगाओ। ठीक है, हेयर एक्सटेंशन को। हेयर एक्सटेंशन जो होता है ये आपका एक रियल हेयर होता है, ह्यूमन हेयर होते हैं रियल वाले। ठीक है, आर्टिफिशियल हेयर्स नहीं होते हैं। जो आपके ये ह्यूमन हेयर होते हैं, इसी को हमें क्या होता है, हमारा जो नेचुरल हेयर है जो हमारा ग्रो कर रहा होता है उसके ऊपर हम इसको लगाते हैं। ठीक है, मैं सभी को परमानेंट म्यूट कर रहा हूँ, तो जो भी डाउट होगा आप लिख लेना, तो लास्ट में मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मैं परमानेंट म्यूट कर रहा हूँ सभी को। जो हमारे हेयर्स होते हैं जो हम बालों पे, जैसे हम ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन हेयर्स है। ठीक है, ये हमारे ह्यूमन रियल हेयर होते हैं, ये आर्टिफिशियल हेयर नहीं होते। जो हमारे ये हेयर होते हैं इसी को हमें क्या करना होता है, अटैच करना होता है हमारा जो नेचुरल हेयर होता है उनके बालों पे। ये स्कैल्प पे यूज नहीं होते हैं। ठीक है, कहां पर यूज होते हैं? शाफ्ट के ऊपर। तो ये आपकी स्कैल्प है, स्कैल्प से आपका हेयर निकलता है, तो हम इन हेयर को कहां पर अटैच करते हैं? आपके जो हेयर है इन पे हम अटैच करते हैं। तो हम इसको स्कैल्प के अंदर नहीं लगा रहे हैं। तो स्कैल्प के अंदर नहीं लगा रहे तो नॉर्मल सी बात है, इनको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अटैच किया है, तो यहाँ पर आपने अटैच किया है तो आपको इन हेयर को जो आपके मतलब ह्यूमन हेयर होता है जो हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो इनको आपको हेयर स्पा, कैराटिन, ठीक है, ये सारा कुछ देना पड़ेगा जब भी आपका जो हेयर होगा जो आपने लगाया है वो हेल्थी रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, समझने वाली बात है, बिल्कुल समझो इसको। क्योंकि हमने स्कैल्प से तो लगाया ही नहीं है तो वहां पर हम कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है। दूसरा, जब आप हेयर एक्सटेंशन लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि देखो सब पे जो ये हेयर होते हैं आपका हेयर फॉल, कहते हैं कि हेयर फॉल हो जाता है, और बहुत सारी चीजें होती है, ये सिर सर में दर्द होना, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं, तो वो हम पहले बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है,
तो पहले हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन। तो कितने टाइप्स के एक्सटेंशन होते हैं? तो हमारी पहले होता है माइक्रो एक्सटेंशन, नैनो, ठीक है, या फिर इसको कैरेटिन ग्लू, कैरेटिन ग्लू, कैरेटिन बॉन्ड, इस टाइप से इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा माइक्रो एक्सटेंशन, नैनो एक्सटेंशन, कैरेटिन ग्लू, या फिर आप बोल सकते हो इसको कैरेटिन बॉन्ड आपका एक्सटेंशन, ये 3 टाइप के आपके एक्सटेंशन होते हैं जो आप बालों पे लगाते हो। तो माइक्रो जो होता है, ये माइक्रो रिंग आती है एक, तो उसके अंदर हमें ये एक्सटेंशन लगाना होता है, ठीक है। तो वो मैं रिंग आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का ये रिंग होता है। एक मिनट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वैसे आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा, तो फिर भी आपका इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो, ठीक है। तो कितने टाइप्स की एक्सटेंशन होती है? माइक्रो, नैनो और कैरेटिन ग्लू। तो सारा कुछ मैं वन बाय वन आपको दिखा देता हूँ। कौन कौन से आपको इसमें टूल्स चाहिए होगा? यहां पर आपको, आपके पास माइक्रो रिंग होना चाहिए, ठीक है। ये रिंग होता है इस टाइप का माइक्रो रिंग, ठीक है। सभी को अच्छे से नजर आ रहा है ये चीज? इस टाइप का माइक्रो रिंग होता है। सेकंड आपके पास होना चाहिए नैनो रिंग। नैनो रिंग और माइक्रो रिंग है बिल्कुल सेम है, बट जो नैनो रिंग होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। कैरेटिन ग्लू, ये होता है आपका कैरेटिन ग्लू, ठीक है, इस टाइप का। C22 हेयर रिमूवर, हेयर एक्सटेंशन आयरन, प्लायर, जिससे हम क्या करेंगे, माइक्रो रिंग को दबाएंगे इसके साथ। कैसे कैसे यूज करना है सब हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हमें देखना है कौन कौन सी चीज आपके पास होना चाहिए। प्लायर, और इसके अंदर कोई ब्रांड नहीं होता, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई ब्रांड नहीं आया जो स्पेशल फेमस हो रहा है कि वही आपको लेना पड़ेगा। कोई भी ब्रांड चलेगा, ठीक है, लोकल ही ये आते हैं। प्लायर, लूप, स्कैल्प प्रोटेक्टर, सेक्शन क्लिप। सेक्शन क्लिप आपके पास दो होना चाहिए, एक तो हमारा होगा ये क्रोकोडाइल,
ठीक है, क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप, और दूसरा होना चाहिए आपका फ्लैट वाला, बहुत छोटे वाला जो मिनी वाला होता है, ठीक है, फ्लैट सेक्शन क्लिप। आप बड़े वाला भी यूज कर सकते हो, इसी में जो बड़ा होता है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है, बस आपका होना चाहिए फ्लैट सेक्शन क्लिप, स्टील में जो आते हैं। फ्लैट सेक्शन क्लिप हो गया, क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप हो गया, दो दो आपके पास सेक्शन क्लिप होना चाहिए। बस इतना ही आपको लेना है, ठीक है। और कंपनी आपका कोई भी चलेगा, बस आपका जो हेयर रिमूवर होता है, ठीक है, इसको आपको C22 के नाम से आता है, C-22, इसी का ही आपको लेना है, ये बहुत बेस्ट है, ठीक है, C-22। और बाकी कोई इनकी कंपनी नहीं होता है कि आप कुछ कंपनी का लो, ठीक है, तो बल्कि आप खुद का ब्रांड बना सकते हो, इसके ऊपर अपना खुद का अपने सलून का अपना लोगो लगा सकते हो, जिससे आपको लगेगा कि हमारा ही है, ठीक है। जैसे ये है पूरा, इसमें कोई नाम नहीं है, इसके ऊपर अपना लोगो लगा सकते हो, अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो आप ये। और एक और चीज रह गया हमारा टेल पिन कॉम, ठीक है, ये तो यूज करना ही पड़ेगा सेक्शन के लिए। पिन कॉम लेना है, टेल कॉम नहीं लेना है। डिटेंगल कॉम, पैडल ब्रश, ठीक है, ये टेल कॉम है, टेल पिन कॉम, और ये डिटेंगल कॉम है, और एक पैडल ब्रश है, फिलहाल अभी यहाँ नहीं रखा तो दिखा देता हूँ। पैडल ब्रश आपको लेना है। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन हेयर, सभी हो गया टूल्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ह्यूमन हेयर आपको लेना है, तो ह्यूमन हेयर में आपको मैंने 3 टाइप की एक्सटेंशन बताया था। एक मैंने आपको बताया था माइक्रो रिंग एक्सटेंशन, दूसरा मैंने बताया था नैनो रिंग एक्सटेंशन, तीसरा मैंने बताया था ग्लू हेयर एक्सटेंशन, ठीक है। तो तीनों की जो एक्सटेंशन होती है वो अलग, बस इसमें क्या है, नैनो वाले में आपको फ्रंट की तरफ देखो, आपको एक पिन नजर आ रहा होगा, पिन, ठीक है। ये आपको जो पिन नजर आ रहा है, इसमें जो छोटी वाली रिंग होती है, जैसे मैंने रिंग भी आपको दो दिखाया था, एक मैंने आपको दिखाया था माइक्रो रिंग, ठीक है। जो माइक्रो रिंग होती है थोड़ा सा चौड़ा होता है, इसके अंदर का जो होल होता है वो बड़ा होता है, और नैनो का रिंग का जो होल होता है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। ये आपकी नैनो रिंग है, इतनी छोटी सी, और ये आपकी माइक्रो रिंग है। तो नैनो रिंग के लिए आप 11 जो रिंग होती है ये वाला यूज करोगे, जो बहुत छोटा होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका आराम से ये चला जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा, ये नैनो हेयर है, ठीक है, नैनो। जो आपके ह्यूमन हेयर होता है, जो माइक्रो एक्सटेंशन होती है, उसका आगे से इस टाइप का होता है, इसके अंदर आप नैनो रिंग नहीं डाल पाओगे, बहुत छोटी नैनो रिंग होती है, तो आपको इसके अंदर क्या डालना है, ये बड़े वाला माइक्रो रिंग, ठीक है, ये वाला नैनो रिंग इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, नैनो एक्सटेंशन जो होती है उसके लिए आपको अलग से रिंग लेना पड़ेगा, नैनो वाला, ठीक है। अगर आपको माइक्रो एक्सटेंशन करना है उसके लिए आपको बड़े वाला रिंग लेना पड़ेगा, तो दोनों का अलग होता है। अब बात करते हैं हम ग्लू वाली। तो ग्लू के लिए आपको रिंग की जरूरत नहीं है, नाम से पता लग रहा है ग्लू हेयर एक्सटेंशन, तो आपको वहां पर एक ग्लू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपका ये जो ग्लू होता है ये है, इसको आपको बालों पे लगाना है, तो ग्लू को लगाने के लिए आपको नैनो एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, आपको लेना पड़ेगा ह्यूमन हेयर माइक्रो वाला, ठीक है। ये माइक्रो वाला आपको एक्सटेंशन लेना है, और आप आयरन की हेल्प से, हीट की हेल्प से आप क्या करोगे, जो आपको मैंने ग्लू दिखाया था, ठीक है, व्हाइट वाला,
वो आपको आयरन पे रखना है, उसको पिघलाना है। जैसे आपका जो ग्लू है वो पिघलेगा तो आपको इसको इसके ऊपर लगा के अटैच कर देना है। ठीक है, सिंपल सा है, जब आपको मैं दिखाऊंगा तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो इसके बेनिफिट यही है, लेंथ लंबा हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। और किसी को कोई डाउट है अभी फिलहाल तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं सबको डिस्कनेक्ट वो कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। आप कोई भी अनम्यूट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी को कुछ डाउट है? किसी को भी डाउट नहीं है? ओ आप ही रुको, आप पूछिए, आप करो अनम्यूट। सर वो ऑनलाइन मिलता है ये? ये ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं टूल्स की बात करूं तो बहुत सस्ते में ही मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं माइक्रो रिंग की बात करूं तो 300 रुपए में आपको ये सारा मिल जाएगा। म्यूट रखो, म्यूट रखिए। माइक्रो रिंग आपको 300, नैनो रिंग 300, कैराटिन ग्लू आपको मिल जाएगा आराम से 300 400, मैं 500 रुपए के अंदर अंदर आपको ये चीजें मिल जाएगी। 500 500 500 भी लगाते हैं। C22 भी आप इसको ले सकते हो। ठीक है, आराम से ये 200 300 आसपास मिल जाएगा। हेयर एक्सटेंशन आयरन आपको 700 रुपए में आराम से मिल जाएगा, 700 800। ठीक है, ऐसे आपको मिल जाएगा, बल्कि इससे भी सस्ता मिल सकता है। प्लायर आपको आराम से मिल जाएगा, ये आपको 200 250। लूप आपको मिल जाएगा 100 रुपए में, अगर दो तीन भी आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्कैल्प प्रोटेक्टर आपको 100 रुपए में 5 आपको मिल जाएगा। सेक्शन क्लिप नॉर्मल सही है, 100 रुपए में 5-6 मिल जाएंगे। टेल पिन कॉम आपको पता ही है 20-30 रुपए की मिल जाती है। डिटेंगल कॉम भी सेम रेट होगा, 20 30 40 या 50। टाइटल ब्रश आपको मिल जाएगा 200 300 के आसपास, मतलब 500 के अंदर अंदर। ह्यूमन हेयर इसमें मेन होता है, ह्यूमन जो हेयर्स होते हैं ये आपको बहुत महंगा मिलता है। आपने देखा होगा एक्सटेंशन बहुत महंगा लगता है। ठीक है, 20,000 15,000 25 30 40 ऐसे ऐसे बहुत महंगा होता है। तो जो वो हम प्राइस लेते हैं किस चीज का लेते हैं, मेन हम ह्यूमन हेयर का। तो ये जो आपकी एक्शन हेयर होते हैं, ह्यूमन हेयर, ये आपका आर्टिफिशियल नहीं होते हैं। ठीक है, रियल हेयर होते हैं। तो ये बहुत महंगा मिलता है आपको, इसकी लेंथ जितना होगा उतना आपका प्राइस बढ़ता रहता है। तो ये आपको 4,500 से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप 18 इंच की एक्सटेंशन लेते हो, हेयर लेते हो, तो आपको ये 4,500 का मिल जाएगा। जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ती है तो आपका ये इसका भी प्राइस बढ़ता रहता है। तो 10,000 तक आपका ये हेयर मिल जाता है। 10,000 मतलब आपको अगर 32 इंच का भी हेयर लेना है, लेंथ लेनी है, तो आपको ये कितने का मिल जाएगा, 10,000 तक आपको आराम से मिल जाएगा। 10 या 12, इससे महंगा कोई दे भी रहा है तो वो आपको लूट रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो 10-12 हजार का आपको 32 इंच 32 इंच का आपको हेयर मिल जाएगा। और हेयर जब भी आप लोगे तो आपको एक चीज और ध्यान देना है, ये जो आपका हेयर होता है ये 100 ग्राम का होता है। ठीक है, 100 ग्राम के हेयर होते हैं। चाहे आप लंबे लोगे तो भी आपका 100 ग्राम का होगा, आप छोटे लोगे तो भी आपका 100 ग्राम का होगा। तो अगर मैं बात करता हूं, अगर किसी को डेंसिटी को बढ़ाना है, ठीक है, अगर आप डेंसिटी को बढ़ाना चाहते हो तो आप लेंथ कम लो। 24 इंच बहुत है, 24 इंच का आप लेंथ लोगे। 24 इंच का लेंथ जो होगा उसमें क्या होगा कि डेंसिटी हैवी नजर आएगी। अगर मैं एक स्टैंड की बात करता हूँ, एक मिनट, अगर मैं एक स्टैंड की बात करता हूँ, ठीक है, ये आपका 1 ग्राम का हम मान सकते हैं, 1 ग्राम का आपका ये पूरा होगा। तो अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो ये आराम से होगा आपका 22 इंच। ठीक है, 22 इंच की ये आपकी एक्सटेंशन होगी। तो आपका जो 22 इंच है ये आपका क्या होगा, आपका ये पूरा लेंथ होगा। अब 100 ग्राम में से आपको देखना है, आपको लेंथ अगर लंबा चाहिए तो आपका जो इसके अंदर हेयर होगा वो कम होगा। ठीक है,
तो उनको पूरा 100 ग्राम के अंदर कवर करना होता है। अगर आप छोटा लोगे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, अगर आप लंबे लोगे तो आपको सिर्फ लंबे लंबे मिलेंगे, होगा वो बिल्कुल पतला सा। ठीक है, तो उनको 100 ग्राम के अंदर वो पूरा करना होता है। 100 स्टैंड आपको मिलते हैं, 100 स्टैंड। कुछ डाउट? नो सर, ये सभी लगाए नहीं देने के है सर। अगर 100 मिलते हैं तो वो 100 वन टाइम ही यूज करना है उसको। कितने आपको लगाने हैं? ठीक है, देखो कितने आपको स्कैल्प पे लगाने हैं। अगर आपको डेंसिटी को बढ़ाना है, अगर सिर्फ लेंथ को करना है तो आपका 80 बहुत है, 80 स्टैंड बहुत है, अगर आपको सिर्फ लेंथ लेंथ को बढ़ाना है। ठीक है, और अगर आपको डेंसिटी भी बढ़ानी है, अगर आपको लेंथ को भी बढ़ाना है, तो आपका कम से कम आपका 120 या 150 आपका लगेगा। 120 या 150 स्टैंड, 100 से ऊपर ऊपर जाएगा। ठीक है, सर ये जितने आप स्टैंड लगाओगे उतना आपका डेंसिटी बढ़ जाएगा। सर हेयर की क्वालिटी क्या है, कैसे पहचान करें? हेयर की क्वालिटी देखो क्या होना चाहिए, तो पहले हम देख लेते हैं सिंगल ड्रोन। सिंगल ड्रोन मतलब होता है आपका जो हेयर होगा, आपने देखा होगा अपना, अगर नेचुरल हेयर की बात करें, किसी किसी का जो हेयर होता है हेल्थी होता है, ऊपर से लेके नीचे तक आपको हेयर कैसा मिलेगा? बिल्कुल हेल्थी। ठीक है, यहां से आपको पूरा हेल्थी मिलेगा, यहाँ का भी आपका हेयर सेम है और यहाँ का भी आपका सेम है। ठीक है, और किसी किसी का हेयर मिलता है यहाँ से बहुत मोटा वाला, और यहाँ जाके आपका बहुत ज्यादा फाइन हो जाता है। ठीक है, मोटा और नीचे नीचे जाके फाइन। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा एक्सटेंशन भी आता है। एक आता है हमारा सिंगल ड्रोन। ठीक है, सिंगल ड्रोन जो हेयर ह्यूमन हेयर होते हैं, वो आपका क्या होता है, ऊपर से हेल्थी होता है, नीचे से पतला होता है। तो जिसके हेयर ऊपर से मतलब डेंसिटी अच्छी है और नीचे जाके वो पतले हो रहे हैं, तो आप उनके बालों पे कौन सी एक्सटेंशन लगाओगे? सिंगल ड्रोन एक्सटेंशन। ठीक है, उसका प्राइस भी कम मिलेगा आपको। सिंगल ड्रोन मतलब वो ऊपर से थिक होगा, नीचे से पतला होगा। ठीक है, कब लगाना है आपको? जिसके हेयर नीचे से पतले हैं। अगर जिनका हेयर ऊपर से भी मोटा है और नीचे से भी मोटा है, तो उनको आप लगाओगे डबल। ठीक है, डबल ड्रोन ह्यूमन हेयर। तो डबल ड्रोन एक्सटेंशन जो होता है वो ऊपर से और नीचे से दोनों ठीक होता है। अगर आपने पतले बालों पे आपने थिक वाला लगा दिया, तो वहां पर क्या होगा, मैच ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपकी एक्सटेंशन जो होगा वो अलग से ही नजर आएगा। तो इसलिए आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपको मर्ज करना है तो आपको पहले नेचुरल हेयर देखना, अगर नीचे से वो पतले हैं तो आप सिंगल ड्रोन जाओगे, अगर वो नीचे से हेल्थी है तो आप डबल ड्रोन लोगे। ठीक है, अब पहचान कैसे करें? तो पहचान तो बहुत इजी है इसकी। अगर आप इन हेयर की बात करते हैं, ठीक है, ये अलग से ही पता चल जाता है। ठीक है, अलग से ही फील हो जाता है। और जब आप अपने हेयर को टच करोगे, तो आपका जो नेचुरल हेयर होता है, ठीक है, वो आपको खुद ही फील हो जाता है। ठीक है, तो आपका जैसा हेयर होगा वैसे ही ये आपका रियल हेयर आपको लगना चाहिए, बिल्कुल रियल। ठीक है, बिल्कुल रियल हेयर है। बस आपको एक चीज का पहचान करना है कि बालों पे हीना तो यूज नहीं कर रहा, बालों पे डाई कलर यूज तो नहीं कर रहा। ये चीज आपको पहचान करना पड़ेगा। तो ये चीज आप कैसे पहचान करोगे? अगर किसी ने मेहंदी यूज करी हुई है तो उनको ऑरेंज नजर आता है। ठीक है, तो अगर आपके एक्सटेंशन हेयर में आपको ऑरेंज ऑरेंज टाइप का आपको नजर आ रहा है, तो समझ लेना वो आपका मेहंदी वाला बाल है। और जब भी आप इस पे कलर करोगे, अगर किसी क्लाइंट को कलर करवाना है, मतलब उनका जो उन्होंने अपने बालों पे कलर करवाया हुआ 8 नंबर का, ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि येलो हेयर पे डायरेक्ट आप कलर कर दोगे, तो नहीं आएगा। इन पे पहले ब्लॉन्डर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हेयर होते हैं ये एकदम मर्ज होते हैं। ठीक है, ये हेयर किसी का होगा, ये हेयर किसी का होगा। ठीक है, सेम एक जने के हेयर नहीं होता है। ठीक है, जो एक्सटेंशन बनता है, तो आपको कोई भी कलर करना पड़ेगा तो आपको ब्लोंडर यूज करना पड़ेगा। ब्लोंडर यूज करने के बाद आप इसके ऊपर कलर को डिपॉजिट करोगे। इसी बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आपको इस हेयर पे कलर करना है तो पहले ब्लोंडर, फिर हेयर कलर। अगर आपको सर यही हेयर पे नंबर स्मूथनिंग वाला, करना है। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर,
आप जो 1 नंबर वाला बता रहे थे वो डिस्कनेक्ट हो गया था, आप दोबारा बोल दीजिए। 1 नंबर बाल मतलब समझा नहीं, ये मैंने नहीं बताया अभी। एक एक सर नंबर का जो सिंगल कलर लगा स्टोन हुआ और हो। डबल स्टोन स्टैंड बोला। अच्छा चलो, आपने थोड़ा सा, मैं लास्ट में बताता हूँ इसको, ठीक है। तो देखो, अगर आपको यही हेयर पे स्मूथनिंग करना है, ठीक है, क्लाइंट ने मतलब स्मूथनिंग करवाया हुआ है और स्मूथनिंग के बाद उनको हेयर एक्सटेंशन भी करवाना है, तो आप क्या करोगे? पहले तो आपको पहले स्मूथनिंग करना है, इसी ध्यान रखना, बाद में स्मूथनिंग नहीं करना, पहले स्मूथनिंग करोगे। पहले क्लाइंट के बालों पे पूरा प्रॉपर अच्छे से स्मूथनिंग करोगे। स्मूथनिंग जब आप करोगे तो ये भी ध्यान रखना, आपका जो नेचुरल हेयर होगा, जो ह्यूमन हेयर होगा, जो आपकी एक्सटेंशन होता है, इस पे भी आपको स्मूथनिंग करना है, इस पे भी स्मूथनिंग करोगे, ठीक है, हो जाएगा इसमें स्मूथनिंग आराम से। और लगाने के बाद नहीं, पहले ही, ठीक है, पहले ही आपको लगाना है इस पे रिलैक्सर क्रीम, फिर बाउंस ब्रेक हो जाएगा, वही सेम है जो आप स्मूथनिंग करते हो, इन पे भी आपको करना है सेम। तो आपको क्या करना है? पहले स्मूथनिंग, और जो आपका ह्यूमन हेयर होगा उसको भी आपको स्मूथनिंग करना है, उसके बाद आपको बालों पे लगाना है, ठीक है, बालों पे फिर लगाना है आपको। और मैं यही बोलूंगा कि आप सेम डे पे मत लगाओ एक्सटेंशन, आप थोड़ा सा गैप दे दो, गैप देने के बाद आप उनके बालों पे एक्सटेंशन लगाओ। दूसरा, अगर आपको सर स्मूथनिंग नहीं करना है, आपको करना है कलर, ठीक है, सर कितने दिन का कलर गैप, अगर आपको, बोलो कितने दिन का गैप देना है सर? कितने दिन का, देखो वो तो डिपेंड करता है क्लाइंट पे, वैसे अगर मैं बात करूं तो 1 हफ्ते का होना चाहिए, अगर नहीं क्लाइंट रुक रहा तो 2 दिन का, कम से कम 2 दिन का। तो अगर आपको कलर करना है हेयर, जो आपका हेयर है ये, इस पे अगर आपको कलर करना है तो ये चीज भी ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपने पूरे हेयर पे कलर कर दिया तो आपका ये जो एक्सटेंशन होगा ये 3 बार यूज हो सकता है। एक बार क्लाइंट ने आपसे लगाया तो 3 बार आप इसको रिपीट कर सकते हो, आपने नीचे से निकाला, ऊपर दोबारा से लगा दिया, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, जैसे हमने एक हेयर को यहां पे अटैच किया, ठीक है, इस हेयर पे अटैच कर दिया, तो अब जो स्कैल्प से हेयर तो बढ़ेगा, ठीक है, येलो हेयर जो होगा वो बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते जो आपका एक्सटेंशन होगा वो इसके साथ ही नीचे आने लग जाएगा, नीचे आते आते ये क्या होएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने से क्या होएगा, ये आपका जो एक्सटेंशन होगा वो आपस में मर्ज होके टैंगल हो जाते हैं, ठीक है, टैंगल होने की वजह से वो जो हेयर होता है वो नहीं निकल पाता है। तो इसलिए आपको क्लाइंट को बोलना है कि आपको इसको रिमूव करके दोबारा से ऊपर लगवाना पड़ेगा, कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। किसी की लेंथ बहुत ज्यादा, ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है, जिसकी ग्रोथ स्लो है वो ज्यादा भी जा सकता है, 4 महीने 5 महीने बाद भी आ सकता है, तो जिसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होती है वो 2 महीने बाद आएगा, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, यहां से निकाल के, यहां से रिमूव करके दोबारा से आपको ऊपर अटैच कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपका एक्सटेंशन की, तो ये आपकी आराम से 3 बार यूज हो जाएगी, 3 बार आप इसको कर सकते हो, और जितनी बार आप इसको यूज करोगे आपका इसकी जो डेंसिटी है वो कम होता रहेगा। अभी आप हेयर देख रहे हो कितना है ये, अब जब आप क्लाइंट दूसरी बार आएगा तो आपका इसमें से थोड़ा कम हो जाएगा, 25% कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप एक्सटेंशन आप चेंज करोगे, मतलब आप दोबारा से रिफिल करोगे, तो आपका जो एक्सटेंशन होगा वो कम होता रहेगा, अगर आपका 100 ग्राम का है तो वो आपका 80 ग्राम का रह जाएगा, और कम करोगे तो आपका 60 ग्राम का रह जाएगा। तो जितनी बार आप चेंज करोगे वो हेयर जो होता है ये निकलता है, ठीक है, इसमें से निकल जाता है फिर भी। हाँ बोलो। सर इसमें भी क्वालिटीज आती होगी ना अलग अलग? नहीं, इसमें देखो बस आपका वर्जन हेयर ही आपको लेना है, ठीक है, रियल हेयर आपको लेना है बस, ठीक है, क्वालिटी कुछ नहीं आता, साइज इसमें आता है, क्वालिटी सर बस आपको लेना है रियल ह्यूमन हेयर, रियल वाला लेना है बस। सर ये एक्सटेंशन कहाँ मिलेंगे? एक्सटेंशन आपको, देखो आपको एक्सटेंशन के लिए तो बहुत सारे ऐसे है जो इंस्टा पे भी है, बल्कि मेरे को तो इतनी सारी कॉलें आती रहती है कि एक्सटेंशन लेना है ये वो,
तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है जो देता रहता है। अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं, मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, तो दिल्ली में आपको मिल जाएगा, सदर बाजार में। सर हम लोगों को कोलकाता में रहते हैं, हम लोगों को कैसे मिलेगा सर? कोलकाता में रहते हो तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे दूंगा, अगर वो आपके पास पहुंचा सकता है तो पहुंचा देगा। ठीक है, तो कोलकाता में है जो, मैं नंबर शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है आप ग्रुप में शेयर कर लीजिए सर। ठीक है बिल्कुल। सर एक चीज पूछनी है कि अगर स्मूथनिंग कोई कराना चाह रहा है विद कलर, तो अभी आपने बताया कि एक दिन का स्मूथनिंग का क्या मतलब, स्मूथनिंग हमें अपने अलग से करनी है, उसके बालों पे करनी है, और नेक्स्ट डे स्मूथनिंग अटैच कर देनी है उनके बालों में, और एक हफ्ते बाद कलर करना है ना? हाँ बिल्कुल, देखो कलर तो आपका जैसे ये होगा, आप सेम डे पे भी कर सकते हो। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है, जैसे क्लाइंट का ये हेयर बढ़ेगा, आपको पता है कि क्लाइंट ने सर इतने सेम बालों पे क्या सर करवाया है। सर एक चीज सर सेम डे हम्म, मतलब सेम डे क्या चीज कर सकते हैं? जब आप एक्सटेंशन लगाओगे ना, उस टाइम भी कर सकते हो कलर, सेम डे। ओके सेम डे ओके, पे मतलब नेक्स्ट करोगे ही डे आप, वो मैं बता रहा हूँ। स्मूथनिंग के नेक्स्ट डे, मतलब उसके बालों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे बॉन्ड्स ब्रेक हैं कलर वलर का? इफेक्ट वही नहीं आपको मैं आएगा? बता रहा हूँ, जब आपने स्मूथनिंग किया, स्मूथनिंग के 2 दिन बाद आपको एक्सटेंशन लगाना है। ठीक है, जैसे आपने पूरे बालों पे स्मूथनिंग कर दिया, आपने अपने इस वाले हेयर पे भी स्मूथनिंग कर दिया, कोई कोई होता है सेम डे पे भी लगा देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो हेयर होता है वो टूटने का ज्यादा से चांस रहता है। तो आप अगर 2 दिन बाद लगा रहे हो, तो आपका क्या होगा कि आप इसके ऊपर कलर कब करोगे, पहले ही कलर करना होता है, ऐसा नहीं आपने लगाया उसके बाद आप कलर कर दो। अब मैं बताता हूँ, जैसे क्लाइंट ने इतने बालों पे कलर किया हुआ है, इतना हेयर जो उनका वो है, वो नया बाल है। ठीक है, तो अब आपको भी कितने बालों पे करना, आपने थोड़ा सा अंदाजा लगाना है लेंथ का। ठीक है, आपने ये रखा, आपको एक अंदाजा लगाना है कि क्लाइंट ने इतने हेयर पे कलर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहीं से ही आपको ऐड करना है। ठीक है, ताकि वो सेम लेवल पे ही जाए, ऐसा नहीं कि आपने पूरे बालों पे ही कलर कर दिया, वो चीज मत करना। सर तो एक्सटेंशन जितने, में दिक्कत नहीं हाँ होती? जी, एक्सटेंशन में देखो बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। अगर मैं अपनी बात करूं या फिर कहीं से भी क्लाइंट ने करवाया है, तो आप मान सकते हो कि ज्यादातर क्लाइंट ना निकलवा ही लेता है इसको। ठीक है, ज्यादातर क्लाइंट 3 महीने के अंदर अंदर निकलवा लेता है। बस इसके देखो केयर होती है, केयर इसकी क्या क्या होगा कि आपको एक तो नरिशमेंट देना है हेयर को। ठीक है, आपका हेयर अगर टैंगल हो रहा है, इसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने बाई चांस अगर आप सो गए, ठीक है, और आपने ब्रेक भी नहीं करा, बांधा भी नहीं है, और आप ऐसे ही सो गए, और आपका क्या होएगा, सुबह तक आपका येला हेयर इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके क्या होएगा, एक टैंगल हो जाएगा। तो इसको रिमूव करना मुश्किल होता है। और स्टार्टिंग के 2 दिन तो कम से कम क्लाइंट को ऐसा होता है कि पेन हो रहा होता है, आदत नहीं होती क्योंकि, तो ये भी होता है इसमें। और बस ज्यादातर यही है कि क्लाइंट को ज्यादातर पेन होता है। ठीक है, टैंगल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यही है अगर वो केयर नहीं करेगा। केयर इसमें क्या है, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू और मास्क आपको यूज करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सल्फेट फ्री, पैराबन फ्री आपको शैम्पू और कंडीशनर या फिर मास्क आपको यहाँ पर यूज करना है। अगर आप कंडीशनर यूज कर रहे हो तो आपको हफ्ते में एक बार आपको मास्क यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, कैराटिन आप करवा सकते हो बालों पे। और जब भी क्लाइंट सोएगा तो हल्का सा क्लाइंट को बांध के सोना है बालों को, इतना भी नहीं कि बिल्कुल टाइट बांधे, थोड़ा सा वो उसको क्या करेंगे, बांधेंगे और फिर उनको सोना है। अगर वो स्कूटी चला रहे हैं, बाइक पे है, तो उनके जो हेयर है वो उड़ने नहीं चाहिए, उसको भी बांध के रखना है। कॉम जो यूज करेंगे बिल्कुल आराम से कॉम यूज करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल तेजी से यूज कर रहे हैं, तो कॉम भी बिल्कुल धीरे यूज करना पड़ेगा। सीरम क्लाइंट को डेली यूज करना पड़ेगा, सीरम। ठीक है, और अगर वो ग्लू वाली एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, ग्लू वाली मतलब कैरेटिन बॉन्ड कर रहे हैं, तो उनको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, गर्म पानी के साथ इनको वॉश नहीं करना। अगर गर्म से वॉश करेंगे तो ये आपका जो एक्सटेंशन होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो गर्म पानी से, वार्म वाटर से सिर को नहीं धोना है, ये चीज भी ध्यान रखना है। सर ये कैरेटिन वाले की ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है, कब तक चलते हैं? सबका सेम टाइमिंग होता है। ठीक है, और
आपका जो एक्सटेंशन होता है वो बीच बीच में से निकल भी जाता है, ये नॉर्मल है। अगर आपका हेयर जो है वो निकल रहा है बीच में से, महीने में 2, 15 या फिर 3 महीने में 15 निकल गया है, तो क्लाइंट को आप क्या बोलोगे कि अगर आपको कोई भी हेयर निकलता है उसको आप संभाल के रखोगे, ठीक है। जब आप दोबारा से रिफिल करवाने आओगे, जब आप इसको निकलवा के दोबारा से ऊपर करवाने आओगे, तो हम उसको दोबारा से ऐड कर देंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। जो भी एक्सटेंशन निकलता है क्लाइंट को पहले कह देना कि एक एक एक्सटेंशन निकाल के लगवाने ना आए, तो आप उसको संभाल के रख लेना। और जब भी आप आओगे वापस 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो हम उसको दोबारा से लगा देंगे। और ये चीज भी क्लियर कर देना क्लाइंट को कि ये निकल जाता है, ठीक है। 1-2 स्टैंड निकलना ये नॉर्मल सी बात है, सबका निकल जाता है। तो इसके कलर का प्रोसेस क्या रहेगा? कलर का तो सेम रहता है, जैसे आप कलर करते हो नेचुरल हेयर पे, वैसे ही आपको करना है। एक्सटेंशन लगाने के बाद कलर करना है पूरे हेयर में? पहले आपको कलर करना है एक्सटेंशन को, पहले एक्सटेंशन पे कलर करना है, फिर आपको इसको अटैच करना है बालों पे। सर कौन से एक्सटेंशन से ज्यादा यूज होता है? और ये जो आपका हेयर होता है ह्यूमन हेयर, ठीक है, रियल वाले, एक चीज इसमें आपको नंबरिंग सिस्टम मिल जाएगा। जैसे 2 नंबर, अगर किसी का 3 नंबर का हेयर है नेचुरल, तो आप 3 नंबर के एक्सटेंशन लगाओगे। अगर किसी के 6 नंबर का है तो आप 6 नंबर के लगाओगे। तो इसमें आपको नंबर भी मिलता है, ठीक है। तो आप नंबर वाइज भी आप ले सकते हो। कलर वाला नंबर सर, अगर एक्सटेंशन लगवाने के बाद किसी को कलर करवाना हो तो एक्सटेंशन वो भी हो जाता है, पर आपको ब्लोंडर यूज करना ही करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। सर ऐसा होता है कि कौन से बालों पे कौन सा एक्सटेंशन करना है, कि नैनो या माइक्रो, ऐसा कुछ? देखो ऐसा कुछ कौन से बालों पे कौन सा करे, पर मैं इतना आपको बता देता हूँ कि आपको जो ग्लू वाली एक्सटेंशन होती है, ये आपका इतना जल्दी नहीं निकलता बालों में, ठीक है। जो आपकी माइक्रो रिंग एक्सटेंशन होती है, वो उसके चांस होते हैं बालों में से निकलने के, क्योंकि जो माइक्रो रिंग होते हैं उसमें वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, वो ज्यादा चांस होता है उसका निकलने का। और ग्लू वाली एक्सटेंशन आपकी ज्यादा टाइम चलती है। और किसके ये नहीं करना चाहिए, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि किसको नहीं करना। आपको जिसका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उसको आपको ये नहीं करना है। क्योंकि आपका, अगर आपने यहाँ लगाया, अगर आपने एक्सटेंशन उनको यहाँ लगाया है और बाई चांस यहीं से उनका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो रहा है, तो वो सारी एक्सटेंशन क्या होगा, वो जल्दी जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हेयर फॉल जिसको हो रहा है उसको आप नहीं लगाए। और डेंसिटी अगर आपको बढ़ाना है तो आपको यहाँ पर ग्लू वाली लगा सकते हैं। अगर क्लाइंट को बहुत ज्यादा फील हो रहा है, ठीक है, उनको ऐसा चाहिए कि मेरी माइक्रो जो रिंग है वो नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल भी, तो आप नैनो रिंग लगा सकते हो और दूसरा आप ग्लू वाले कर सकते हो, ठीक है। दोनों इतना नहीं दिखता है। माइक्रो रिंग जो होता है उसका जो रिंग होता है वो बड़ा होता है, वो अलग से ही दिखता है। पर जो नैनो रिंग होती है, बहुत छोटा रिंग होता है, वो नहीं दिखता। ग्लू वाली जो आपका होता है वो भी इतना नहीं दिखता, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। सबका प्राइस अलग होगा। नैनो वाले का आप प्राइस ज्यादा रखोगे, ग्लू वाले का और भी ज्यादा रखोगे, और माइक्रो वाले का थोड़ा कम रखोगे। सर वो अप्रोक्सीमेट क्या कह रहे हो, दोबारा रिपीट करना एक बार। इसका अप्रोक्सीमेट रेट हम क्या ले सकते हैं क्लाइंट से? देखो आपके एरिया के अकॉर्डिंग होता है ये, ठीक है। अगर आपके वहां पर एक्सटेंशन में ज्यादा प्राइस है, कहीं कहीं बिल्कुल ही नया नया चला है, तो वहां पर प्राइस 30,000 40,000 भी आराम से है। तो कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा इसमें एक्सटेंशन में कोई कोई 10,000 में भी लगा रहा है, 15 में भी लगा रहा है, ठीक है, 20 में भी लगा रहा है। तो वो आपको देखना आपके एरिया क्या चल रहा है। तो आप इसमें ले सकते हो 20,000। 20,000 नॉर्मल है 100 स्टैंड की। ये पास बाद आते हैं, बाकी लेंथ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये मैंने आपको, देखो आपको डबल लेना है, कुछ भी लेना है तो, ठीक है। अगर आपकी 10,000 के एक्सटेंशन लगाए तो
तो आप इनसे 25,000 ले सकते हो। अगर आपका 6,000 की एक्सटेंशन लगी है तो आप 15,000 ले सकते हो। ठीक है, डबल से थोड़ा सा ज्यादा आप ले सकते हो। सर जैसे कि आपने ये एक्सटेंशन दिखाई थी तो उसमें वेव्स वाले थे, स्ट्रेट वाले भी आते हैं ना? हाँ बिल्कुल, आपको नेचुरल स्टेट भी मिल जाएगा। सर वो रिफिलिंग के कितने चार्जेस लेंगे हम? रिफिलिंग के देखो आपका एक्सटेंशन हट जाएगा उसमें से। ठीक है, जैसे आपने 20,000 का लगाया है, ठीक है, पूरा एक्सटेंशन, तो अगर आपको सिर्फ रिमूव करना है, रिमूव मतलब आपको सिर्फ एक्सटेंशन निकाल के क्लाइंट को देनी है, वो एक्सटेंशन आपकी नहीं हुई है। अगर आपके क्लाइंट ने 20,000 रुपये आपको दे दी है, तो जो आपने क्लाइंट के हेयर पे आपने एक्सटेंशन लगाया है वो क्लाइंट का ही है। आपको क्या करना है, अगर क्लाइंट रिमूव करवाने आए तो आपको उसको रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद आप उन हेयर को क्लाइंट को दे दोगे, तो 10% आपको लेना है। अगर आपने 20,000 लिया था उसका 10% आपको क्लाइंट से लेना है रिमूव करने के। ठीक है, अगर आपको दोबारा से लगाना है तो आप 25% ले सकते हो, ज्यादा भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, मतलब आपको अपने एरिया देखना कैसा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। जैसे स्ट्रेट वाले हैं तो ओरिजिनल जो रियल हेयर है उस पे स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग करके या केराटिन करके फ्री अप कर सकते हैं ना, लगा सकते हैं ना? बिल्कुल। देखो सारा कुछ जो भी प्रोसीजर होगा मैं कल आपको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कल मैं आपको पहले प्रोसीजर बताऊंगा, कैसे पहले आपको वॉश करना है, पहले ये करना है, सारे प्रोसीजर करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, मुझे ये टाइम पूछना कितना था। हुआ है? हेलो सर। हाँ जी बोलो। हाँ, मुझे ये पूछना था कि अगर पहले हम एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो पहले केराटिन नहीं तो स्मूथनिंग करना पड़ेगा क्या? वो बालों को भी और एक्सटेंशन को भी और बालों को भी? बिल्कुल, पहले अच्छा। स्मूथनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, पहले बालों पे करना पड़ेगा। और हाँ। एक चीज और, अगर आप नेचुरल भी लगा रहे हो, अगर आप वैसे लगा रहे हो नॉर्मली, वे जिनको स्मूथनिंग भी नहीं करवाना है, तो भी आपको पहले आयरन से बालों को स्ट्रेट करना होगा। पहले आप बालों को स्ट्रेट करोगे आयरन से, ताकि आपको जो सेक्शन है वो अच्छे से प्रॉपर निकले। ठीक है, चाहे उनका कर्ली हेयर है, जो भी हेयर है, उनको पहले आप आयनिंग करोगे, उसके बाद आप एक्सटेंशन लगाना स्टार्ट करोगे। अगर क्लाइंट स्मूथनिंग करवाना चाहते हैं, पहले आप स्मूथनिंग करोगे, जो आपका एक्सटेंशन वाला हेयर होगा, जो आपका हेयर है एक्सटेंशन है, उस पे भी आप स्मूथनिंग करोगे, उसके बाद दोनों को अटैच कर दोगे। पहले उसको स्मूथनिंग करने के बाद वो अटैच करना पड़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। सर कॉम करने से अटकेगा नहीं? हाँ जी सर, हेयर कॉम करने से बालों में अटकेगा नहीं? आपको पैडल ब्रश यूज करना पड़ेगा। इसका जो टैंगल फ्री वाला जो पैडल ब्रश होता है वो आपको यूज करना पड़ेगा। उसके आगे जो गैपिंग होती है वो ज्यादा होती है, पैडल ब्रश के अंदर से गैपिंग ज्यादा होगी, वो आप देख लेना, सर्च कर लेना। ठीक है, मैं आपको या फिर फोटो शेयर कर दूंगा। पैडल ब्रश आपको यूज करना है, वो आपका आराम से रिमूव करेगा टैंगल को। ठीक है, या फिर आप याली कॉम यूज करोगे, डिटैंगल कॉम। आपको ये वाला कॉम तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्लाइंट को भी बिल्कुल मना कर देना इस टाइप का कॉम। ठीक है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है डिटैंगल कॉम या फिर पैडल ब्रश जो टैंगल फ्री करता है। प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ? क्या चीज? हेयर वॉश करते टाइम जैसे हम यहाँ पे कर दिए, क्लाइंट घर में करेंगे रेगुलर बेस में, उनको कोई इश्यू नहीं होती है ना इसमें? देखो उनको सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू यूज करना है, कंडीशनर बिल्कुल लगाना है, जरूर लगाना है, और उनको नेचुरल ड्राई करना है। ठीक है, ड्राई वो यूज नहीं करेगी, नेचुरल ड्राई उनको करना है। नेचुरल ड्राई होगी, और सीरम जरूर लगाना है। ठीक है, गीले बालों पे वो सीरम लगाएंगे और नेचुरल ड्राई होने देंगे। अगर वो ड्राई भी करते तो वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उड़ा उड़ा के करे। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से उनको ड्राई करना अगर करते तो, वैसे तो नेचुरल ड्राई ही होने दे। हेलो सर, हम इस बार के बाद में आयनिंग वगैरह कर सकते हैं क्या? किस टेम्परेचर? बिल्कुल, वो तो आपको करना ही करना है। अगर ब्लो ड्राई आपको करना है, आयनिंग करना है, बिल्कुल कर सकते हो, पर आपको ग्लू वाले पे नहीं करना। हाँ हेलो, आप इस हेयर पे आप स्टाइलिंग कर सकते हो, आप कॉम कर सकते हो, कोई भी स्टाइलिंग आप कर सकते हो, बहुत आराम से ये आपका हो जाएगा। ठीक है,
और दूसरी बात चलती है कि ओके एक्सटेंशन अगर हम लगा देते हैं तो वो दिखता है। तो देखो अगर आप गलत तरीके से एक्सटेंशन को लगाओगे तो वो नजर आएगा। ठीक है, तो सही तरीका हम आपको बताएंगे कल, ठीक है, कैसे आपको लगाना। अगर आपने गलत तरीके से लगा दिया तो वो बिल्कुल ही दिखेगा। और दूसरा, अगर क्लाइंट का ग्रोथ बढ़ेगा, यहां तक आ गया, तो भी वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो यहां पर दिखना स्टार्ट हुआ तो वो आपकी गलती नहीं है, उसको वैसे भी रिमूव करके ऊपर लगाना है। ठीक है, अगर आपका साइड में से दिख रहा है तो वो आपका गलती है, आपने गलत तरीके से लगाया है। तो सही तरीके से आपको लगाना है, सिर्फ अंदर अंदर आपको लगाना है, ताकि क्लाइंट पॉनिंग करे तो भी ना दिखे, कुछ भी ओपन करे या फिर कुछ भी करे, उनको नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो स्टाइलिंग आप इसमें कर सकते हो, टोंग आप कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। सर ये खींचने से जोश निकल सकती है क्या? नहीं निकलता बिल्कुल भी। एक मैं आपको सिंपल सा लगा के दिखा देता हूँ। नॉर्मली मैं लगा के दिखा रहा हूँ। आपको कभी भी एक्सटेंशन लगाना होता है, पहले आपको लूप लेना है, इसके अंदर आपको माइक्रो रिंग को लगा डालना है। माइक्रो रिंग जो होती है आपकी, ठीक है, इसके अंदर आपको डालना है तो इसको आप ऐसे डालोगे। उसके बाद इसका दो तरीके हैं। आपने एक छोटा सा सेक्शन लिया, ज्यादा पतला सेक्शन नहीं लेना और ज्यादा थिक सेक्शन नहीं लेना, इतना आपने सेक्शन लिया। ठीक है, बहुत ज्यादा पतला लेना होता है सर, या जो वो स्ट्रेन होता है उसके अकॉर्डिंग? देखो हाँ, स्टैंड के अकॉर्डिंग लेना होता है। अगर आपके स्टैंड ज्यादा हैवी है तो आपको उतना ही लेना पड़ेगा। तो आपने ये एक्सटेंशन लिया। और एक चीज और ध्यान रखना आपको बिल्कुल, अगर आपने ये वाला हेयर इसमें ऐड कर दिया और आपने यहाँ पर माइक्रो से टच कर दिया तो ये आपका बाल खींचेगा जब क्लाइंट कॉम्ब करेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, आपका जो हेयर है वो वहीं का वहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको इसके अंदर आपको फिंगर को डालना है, 4 फिंगर, इसको ऐसे होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड किया, 2 माइक्रो आपको लेना है, 2 माइक्रो में 2 जाएगा। ठीक है, 2 रिंग लिया आपने, इसको आपको इसके अंदर ऐसे टच कर देना। फिर आपको एक स्टैंड लेना है। जैसे आपने ये स्टैंड लिया, सॉरी ये तो नैनो वाला हो गया, माइक्रो वाला आपको स्टैंड लेना है, ये वाला। 1 इंच आपको यहां से छोड़ना है, 1 इंच। ठीक है, 1 इंच आपको यहां से छोड़ा और इसको प्लायर के साथ, अभी सिर्फ मैं रफ बता रहा हूं, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, यहां से कर रहा हूं ताकि दिखे, इसको आपको दबाना है, दूसरी तरफ से भी आपको इसको दबाना है। ध्यान रखें, ज्यादा टाइट भी नहीं दबाना और ज्यादा लूज भी नहीं दबाना। ठीक है, आपके एक्सटेंशन लग गया। ये आपका, इनका जो स्कैल्प वाला हेयर है वही है, और ये आपके जो आपने लगाया है वो हेयर है। आप इसको जितना मर्जी खींच लो, ये नहीं निकलेगा। ठीक है, ये अटैच हो चुका है तो ऐसे नहीं निकलने वाला। तो जितना मर्जी कॉम करे, कुछ भी करे, वो नहीं निकलेगा। अभी तो फिलहाल मैंने ज्यादा टाइट भी नहीं किया था, हल्का से किया, तो और भी आप इसको टाइट कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको लगाना है, बाकी हम करेंगे जब इसको तो वो आपको मिल दिख जाएगा। ठीक है, सर ये रिंग तो दिखते रहेंगे ऐसे? क्या चीज? रिंग्स जो है तो दिखते रहेंगे अपना? बिल्कुल, ये तो देखो दिखेगी। देखो माइक्रो का कितना दिख रहा है, आप देख रहे हो कितना दिख रहा है। जैसे मैं इसमें नैनो लगाऊंगा, नैनो और कम दिखेगा। सर माइक्रो तो और नैनो दोनों में एक्सटेंशन तो सेम लगेंगे, राइट? एक्सटेंशन अलग होगा, आपका हेयर अलग होगा, नैनो और माइक्रो का अलग अलग होता है। बस आपका देखो, अब हमारे पास है नैनो, तो नैनो के अंदर आपको बिल्कुल छोटे वाला लगाना है। देखो, छोटे वाला। ठीक है, इसके अंदर आप डाल लोगे,
नैनो एक्सटेंशन अलग आता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नैनो एक्सटेंशन ऐसे होता है। नैनो एक्सटेंशन के लिए आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। नैनो एक्सटेंशन के लिए आपको थोड़ा छोटा लेना पड़ता है, ठीक है, फाइन लेना होता है, ज्यादा फाइन भी नहीं, मतलब नॉर्मल सा। इसके साथ ही अटैच करता हूँ ताकि आपको अलग भी पता चले। ठीक है, आपने एक हेयर लिया, इसमें आपको क्या करना है, नैनो को लगाना है, डालना है। एक रिंग नैनो में जाएगा, सिर्फ एक रिंग, दो नहीं जाएगा। इसको आप लेके जाओगे ऊपर, ऊपर आप लेके गए, 1 इंच आपको छोड़ना है ऊपर से, और इसमें आपको डालना है नैनो। नैनो का ये अगर आपका ओपन हो रहा है तो इसको आप क्या करोगे, थोड़ा इसको दबाओगे, ठीक है, आगे से इसको पतला करोगे थोड़ा, ठीक है। इसके बाद आपको इसको ऐसे नैनो में डालना है, ठीक है, और इसको ऐसे दबाना है। सर कल जब आप तो अब बताएंगे देखो, तो थोड़ा करके बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हो, माइक्रो और नैनो में नैनो कम नजर आता है और माइक्रो ज्यादा नजर आता है। अगर मैं ग्लू की बात करूं तो वो इससे भी कम नजर आता है। सर तो इनकी ग्लू वाली चार्जेस सबसे बेस्ट है सर। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ग्लू वाली जो है सबसे बेस्ट है इनके, ये मतलब ये दोनों में से बेटर हाँ, ग्लू भी बेस्ट है है अपनी वो। तरफ से, पर ग्लू में देखो प्रॉब्लम क्या होता है, उसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है। आपकी एक्सटेंशन जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है, जो आपका हेयर होता है। इसको रिमूव करना बड़ा इजी होता है। रिमूव कैसे करना है, आपने अभी प्रेस किया है ऐसे, ठीक है, इसके अपोजिट साइड आपको प्रेस करना है और इसको आराम से निकाल देना है। कितना ईजी है। ग्लू को रिमूव करने के लिए आपको, जो मैंने आपको C22 बताया था, वो आपको यूज करना होता है। सर ज्यादा नैनो को कौन भी सी इजी है। ज्यादा कौन सी चलती है, ज्यादा देखो सारे ही चलती है, माइक्रो भी ज्यादा चलती है, नैनो भी ज्यादा चलती है, वैसे सेम ही चलती है, ठीक है। सर तीनों में प्राइस डिफरेंस भी होंगे ना? बिल्कुल, प्राइस अलग अलग होते हैं। सर हम डिसाइड कैसे करें किसको क्या लगाना है करके? देखो, अगर आप इसको लगाते हो, ग्लू वाले को लगाते हो, इससे आपका डेंसिटी भी बढ़ेगा एक तो, ठीक है, डेंसिटी बढ़ता है, और एक ये विजिबल ज्यादा नहीं होता, बहुत कम विजिबल होता है, ठीक है। तो आप उनके लगा सकते हो जिनको विजिबल ज्यादा नहीं करना है, मतलब सो न आए कि मैंने एक्सटेंशन लगाया है, ठीक है, आराम से वो लगा सकते हो। नैनो उसके बाद आ जाता है। नैनो में क्या होता है, और कम नजर आता है, और माइक्रो और ज्यादा नजर आता है, ठीक है। माइक्रो आपका रेट कम होगा, फिर नैनो होगा, फिर ग्लू होगा। और कैसे लगाए, देखो सब पे सेम नहीं जाता, ऐसा नहीं कि किसको क्या लगाना चाहिए, ठीक है, कि जिसको भी आप कोई भी लगा सकते हो, बस आपको हेयर तो फॉल इससे वाले तो के नहीं कोई लगाना है। चाहेगा नहीं ना कि अपना विजिबल हो करके, आर्टिफिशियल लगाया हुआ है करके पता चलेगा, वो तो कोई नहीं चाहेंगे। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अलग ही पता चलेगा, जितना यहाँ पता चल रहा था, इसके ऊपर बाल आ जाते हैं, हेयर आ जाते हैं, वो कवर हो जाता है, इतना तो थोड़ा बहुत तो दिखता ही है। अगर उनके हेयर को ऐसे कोई चेक तो ना करेगा क्या एक्सटेंशन लगाया, वो तो दिखेगा ही, वो तो तीनों चीजें दिखेगी, आप चाहे ग्लू वाली लगाओ, चाहे माइक्रो लगाओ, चाहे नैनो लगाओ, वो दिखेगा दिखेगा। सर अगर आगे के किसी के बाल बहुत पतले हैं तो आगे नहीं लगा सकते क्या ये? आगे भी लगाइए, जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से आपको लगाना है। सर ये लॉक कैसे हो रहा है, जो दबा रहे हैं किसमें वो लॉक हो रहा है एक्चुअली? देखो, एक तरीके से ये बॉन्ड ही होता है, केराटिन बॉन्ड, ये आप इसको जब आप प्रेस करते हो, ठीक है, तो आप इसको प्रेस करते हो, ये एक तरीके से बॉन्ड जो होता है वो लॉक हो जाता है, पिचक जाता है, टूटता नहीं है ये, ठीक है। तो उसके अपोजिट साइड आपको करना है, मतलब राइट या लेफ्ट आपको दबाना है दोबारा से,
तो दोबारा से आपका खुल जाता है। अच्छा, वो रिंग में ही केराटिन लॉक ही हो होता है जाता इसमें। है। हाँ देखो अभी ऐसा ओके। ही कोशिश करता हूँ, अगर आपको दिख जाए बिना गिरे, वरना ये गिर जाता है। आपने प्रेस किया, ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। ठीक है, अब इधर से फ्लैट कर दिया आपने, तो ये बिल्कुल बंद हो चुका है। अब दूसरी तरफ से आपको क्या करना है, ओपन करना है। दूसरी तरफ आपने दबाया, इट लुक्स लाइक प्लास्टिक पाइप जैसा होता है क्या ये थोड़ा सा? आप इसके अंदर वैसे ऐसा नहीं है कि गिरी है, कैरेटिन होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसा आपका ये वैसा है ग्लू वाला है, तो इसके अंदर भी यही होता है सेम ये। तो यही चीज होता है, बस इसको थोड़ा सा आपको दबा के, और ये टूटता नहीं है, प्लास्टिक टाइप नहीं होता वैसे ही। और उस टाइप भी आप मान सकते हो, थोड़ा प्लास्टिक से टाइप का, आपको देखने में ऐसे ही लगेगा। सर इसको करने में बहुत टाइम लगती है क्या? इसको करने में आपको 3 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे आराम से, 2 से 3 घंटे। ठीक है, अगर आप जैसे जैसे आप काम करने लग जाओगे तो आपका जो टाइमिंग होगा वो कम होता रहेगा। तो स्टार्टिंग में आपका 3 घंटे आराम से लग जाएगा, 4 भी लग सकते हैं। सर विद स्मूथनिंग तो 7-8 घंटे लग जाते होंगे। बिल्कुल लग जाते हैं। अगर 2 जने मिलके करेंगे तो आपका और भी टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर एक्सटेंशन 2 जने मिलके ही करें, और 2 की हेल्प आपको पड़ती है, क्योंकि एक्सटेंशन जो होता है, हेयर जो होता है, वो आपको पकड़ाना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने ये एकदम से गुच्छा अपने पास रख लिया और इसमें से अगर आप निकालोगे, ये फंसेगा एक दूसरे से। ठीक है, आपका नीचे गिरता रहेगा। तो एक जन आपके पास होना चाहिए आपकी हेल्प के लिए, जो आपका हेयर को पकड़ाए। ठीक है, तो ये आपको 2 जने मिलके ही करें। सर इसमें हाईलाइट के भी आते हैं क्या, फिर कलर के? हाँ, ऐसे कलर भी आते हैं, अलग अलग कलर अगर हेलो आपको सर। लेना है वो भी आपको मिल जाता है। पर आपको ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही पता है कि कौन सा कलर लेना है। ठीक है, ये आपको कलर में भी मिल जाता है। वैसे अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर हमें जो इंडिया के जो नेचुरल हेयर होता है वो 4 नंबर होता है, 5 नंबर, 3 नंबर, इस टाइप का होता है। तो आप इन्हीं हेयर को रखो ज्यादातर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। बाकी अगर आपको कलर चेंज करना हो तो आप कलर कर सकते हो, कलर करो और उनके हेयर से मैच करो। नहीं, अगर हाईलाइट के भी आते होंगे ना, इसमें आते हैं ना, तो वो भी लगा सकते इसी हैं क्या, को, इसे बीच बीच में हाँ जैसे बिल्कुल लगा हाईलाइट करते सकते हो? हो। हाँ, उसको भी लगा सकते हो आप, इसको भी हाईलाइटिंग करके आप इनको फैशन शेड दे सकते हो। ओके। वो महंगे पड़ेगी, आपको सस्ता पड़ जाएगा। चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं, बाकी कल हम करेंगे नैनो। ठीक है, नैनो एक्सटेंशन हम करने वाले हैं कि नैनो एक्सटेंशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम करेंगे माइक्रो एक्सटेंशन। नैनो एक्सटेंशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वो आपको देखना है कि कैसे कर रहा हूं मैं। फिर माइक्रो एक्सटेंशन करेंगे अगले दिन हम। उसके बाद हम करेंगे ग्लू एक्सटेंशन। ठीक है, और उसमें मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ ग्लू एक्सटेंशन में, कि आपको एक्सटेंशन खुद से कैसे बनाए। आपके सलून के अंदर आपके कोई ऐसा हेयर आ जाता है, उनको पूरी लेंथ कटवानी है। अब जब वो पूरी लेंथ कटवा लेते हैं, आपके पास बहुत सारे बहुत लंबी लेंथ मिल जाती है। ठीक है, तो आप उनका भी अपना खुद का एक्सटेंशन बना सकते हैं। ठीक है, अपने अंदर ही सलून के अंदर अपने घर में भी एक्सटेंशन बना सकते हो आप। वो कैसे बनाना है वो भी आपको बताऊंगा। तो जो भी आपके पास हेयर होगा उसको आपको संभाल के रखना, अब कोई भी फेंकना नहीं है। ठीक है, अगर फेंक ही रहे तो मुझे दे देना, मैं खुद के एक्सटेंशन बना लूंगा। ठीक है, फेंकना नहीं है। अब आपको हेलो कोई भी सर। हेयर आते हैं। हाँ बोलो। हेलो सर, अगर किसी के बाल शॉर्ट है, मतलब शोल्डर लेंथ पर, और अगर हमें लंबे ही मिल रहे तो उसे क्या कट करना पड़ेगा क्या, कैसे लगाएंगे फिर? मैं समझ नहीं पाया, क्या कह रहे हो? अगर हेलो, शोल्डर लेंथ है। मतलब हाँ अगर बोलो। क्लाइंट के ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल बाल ही शोल्डर लेंथ पे है, लेकिन उनके पतले, उनको एक्सटेंशन करना है तो वो लॉन्ग पे रहेगा ना, लॉन्ग मिलेंगे ना उसके एक्सटेंशन, हाँ हाँ, तो वो उनके मैच लॉन्ग कैसे आप होंगे? लगाओगे, मैच हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपको ऊपर के शॉर्ट, थोड़ा बहुत देखो मैच हो ऊपर के तो जाएगा। शॉर्ट मैं, रहेंगे ना सर? हाँ शॉर्ट रहेगी पर मैच हो जाता है नेचुरल हेयर के साथ। बस आपको कलर मैच करना है, कलर मैच करोगे तो आपका मैच हो जाएगा।
बट आई थिंक तो शोल्डर लेंथ में मिलती थोड़ा है क्या बहुत आपको एक्सटेंशन? कटिंग करना पड़ेगा, कटिंग के साथ आपको मैच करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। बट आई थिंक सर जैसे कोई एक्सटेंशन लगवाता है तो वो लेंथ बढ़ाने के लिए भी लगाते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, ज्यादातर लेंथ बढ़ाने के लिए और डेंसिटी के लिए ही होता है, और किसी चीज के लिए नहीं होता। तो लेंथ जिसको बढ़ाना है तो वो स्पोर्ट हेयर पे भी आप लगाओगे, और वो मैच करना है वो आप कटिंग के साथ मैच कर सकते हो, ठीक है। वो मैच हो जाता है, आप एक बार ट्राई करना, आराम से आपका मैच होता है। अलग से नहीं दिखेगा, अलग से जब दिखेगा जब आपने कलर अलग ले लिया, प्लांट का नेचुरल कलर अलग है और आपने एक्सटेंशन अलग ले लिया, तो उनका अलग से नजर आएगा। और दूसरा, अगर आपने कटिंग से मैच नहीं करा, कटिंग से थोड़ा सा मैच करना पड़ता है, उनका जो शेप है जो हेयर का उसके साथ मैच करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको कटिंग अगर आता है तो आपको वो भी करना पड़ेगा, तो वो तो जरूरी है कटिंग। तो सर जिसके अगर चलो सिर्फ स्टेप्स में कटे हुए तो उसमें भी हो जाएगा? बिल्कुल मैच होएगा, उनके एक पास कटिंग के साथ आपको मैच करना पड़ेगा उनको, ठीक है। और ऐसा भी ध्यान, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि लेंथ ना जाए उनकी, तो लेंथ का भी ध्यान रखना है। और देखो ज्यादातर क्या करते हैं, आयनिंग कर देते हैं, आयनिंग के बाद वो मैच कर देते हैं, पर क्लाइंट जिस टाइम वॉश करता है उसके बाद पता चलता है कि मेरे तो मैच ही नहीं हो रहा है। तो आपको ज्यादातर आपको क्लाइंट को कह देना है कि आप कटिंग करवा लो, कटिंग से थोड़ा सा मैच हो जाएगा, ठीक है। आपको खुद से भी करके देना है। जिसको कटिंग नहीं आता वो ज्यादातर यही करता है, आयनिंग करा, आयनिंग से क्या होता है वो फ्लैट हो जाते हैं दोनों हेयर, उससे बिल्कुल मैच हो जाता है, और वीडियोस बना लेते हैं आप देखते हो, तो उसमें पता भी नहीं चलता। पर मेन जो होता है इसको कटिंग से मैच करना होता है, और हेयर कलर से। चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए आपके कि कैसे करना है, कैसे मैच करना है, वो सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आपका एक ही दिन हुआ है, अभी आपका 4 दिन बाकी है, ठीक है। तो क्लास को ओवर करें अभी। सर मेरा एक क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ बोलो। अगर किसी ने ग्लो वाली एक्सटेंशन कर दी होगी तो उसको निकाल के हम माइक्रो में फिट कर सकते हैं? माइक्रो में फिट कर सकते हो, पर आपको ये चीज आपको पहले ग्लू के साथ थोड़ा सा आपको अच्छा करना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि जब आपने ग्लू के साथ किया है ना वो फैल जाता है, खराब हो जाता है। तो आपको पहले से इसको कट करके यहाँ से उसको अच्छे से रिपेयर करना है, ठीक है। आपको मैंने तो शायद वो सिखाया भी हुआ है। हाँ हाँ हाँ, मैंने इससे पहले लिया है क्लास। हम्म तो सर मेरे पास एक क्लाइंट आई तो उसने कहीं और से करवाया था ग्लो एक्सटेंशन, ठीक तो है उसने कहा मुझे कि वो निकल गए, खुद ब खुद निकल गए। ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसको कहा कि मैं रिफिल करके देता हूँ ऐसे ही फ्री में, क्योंकि मुझे भी प्रैक्टिस की जरूरत थी। हम्म। मैंने उसको वो रिफिल कर दिए उसी से माइक्रो रिंग्स में। ठीक है। तो वो मत निकल जाएंगे फिर? क्या कह रहे हो, वो निकलेगी, देखो सारी एक्सटेंशन निकलती है, चाहे वो माइक्रो है चाहे नैनो है चाहे वो ग्लू है, ठीक है। पर इतना नहीं निकलता, आपका मतलब वो हो सकता है कि 15 निकल गए, ठीक है। 15 अगर निकल रहे नॉर्मल है, इससे ज्यादा नहीं। मैंने उसका एक सर थोड़ा सा बोलो। वीडियो बना के वो शेयर कर दिया था इसी ग्रुप में, आप एक बार वो देख लीजिए सर, तो आपको भी पता चल जाएगा ओके मैंने मैं जो जो देख किया है, लूंगा मुझे बिल्कुल। मुझे आया है कुछ या नहीं। सर हेलो, हाँ बोलो। बोल रहे कि सर वो जेंट्स लोगों ने अगर लगा सकता है, लगाएंगे तो? जेंट्स लगा सकते हैं, उनके लिए देखो पैच आते हैं, पैच उनको लगाना होता है, ठीक है। अच्छा सर, वो भी क्या जेंट्स के लिए आप पैच होता है, नहीं वो इसमें नहीं है। अच्छा सर ठीक है। सर आप उनका क्लास देते हैं पैच का? किसी का पैच का ना, जो पैच जेंट्स का? के नहीं पास। नहीं, पैच का क्लास नहीं है। सिर्फ ये है वुमेन हेयर एक्सटेंशन, माइक्रो, नैनो और आपका नहीं ग्लू सर, आप वाला। बाद में फ्यूचर में ले सकते हो क्या पैक? हाँ बिल्कुल, आगे जब भी क्लास होगा आपको मिलेगा ग्लू। हाँ सर वही बोल रहे, लेकिन जेंट्स लोगों का भी डिमांड है अभी। बिल्कुल ठीक है ठीक है। डेंसिटी कम होती है तो टॉपर्स लगते हैं, तो वो टेम्परेरी टॉपर्स ही होते हैं ना, मतलब लाइक ऐसे परमानेंट नहीं लगते हैं ना वो? हाँ परमानेंट होता है, देखो आपका टेम्परेरी भी आता है, टेम्परेरी होता है जैसे टेपिंग वाला, जो टेप से चिपका देते हैं वो आता है। और दूसरा आपका क्लिप वाला आता है, ठीक है। बैक कॉमिंग करे उसको अटकाया और क्लिप से कर दिया,
वो होता है एक सिर्फ पार्टी के लिए, ठीक है। जैसे कोई वो भी आपके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो भी होना चाहिए, उसको आप रेंट ले सकते हो। जैसे आपने वो आपकी एक्सटेंशन है 500 रुपए की, आपने खरीदा उसको, ठीक है, जैसे हाईलाइटिंग वाली एक्सटेंशन हो गया या फिर कुछ भी, तो अगर वो भी अगर आपको लेना है तो वो भी आप अपने सलून के अंदर बिल्कुल रखे। कोई भी आपको स्टाइलिंग वगैरह करनी होती है तो वो ऐड करे, उसका रेंट लो। क्लाइंट जब आपका एक्सटेंशन देने वापस आएगा तो उनका जो हाफ पेमेंट होगा वो आप दे सकते हो। बहुत सारे आइडिया होते हैं, वो आप सलून के अंदर रखो। नहीं आता है, बट टेम्पररी वाला यूज करते हैं। हाँ, पर ये परमानेंट है, ठीक है। सर वही मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसके एक्सटेंशन सॉरी जिसके बाल जिसकी डेंसिटी काफी आगे से बहुत खत्म होती है, फोरहेड काफी बड़ा हो जाता है, आगे से काफी फ्रंट से डेंसिटी बहुत कम रहती है, तो उनको वहां से लेंथ अगर चाहिए तो देखो उसके लिए फिर पैचेस वगैरह आती है, उस पे आप एक्सटेंशन नहीं लगा सकते। पैच आता है तो वो आपको लगाना होता है। वो पैच परमानेंट लगता है ऐसा? परमानेंट नहीं होता, उसको भी रिफिल करवाना होता है, उसकी टेपिंग चेंज करनी होती है। वो भी आपका महीने में आपका चेंज होता रहता है, महीने में 2 महीने में, जैसे भी उनका ग्रोथ होता है उसके अकॉर्डिंग। चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं, बाकी कल सेम इसी टाइम पे क्लास होगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।